हेलो गाइस, लास्ट फंक्शनैलिटी बची है डिलीट की। बराबर, अभी तक हमने ऐड, अपडेट और शो देख लिया। डिलीट की फंक्शनैलिटी पे काम करते हैं अभी। ठीक है, तो अभी देखो हमको क्या है, यहाँ पे थोड़ा इसको यूआई थोड़ी ढंग की कर लेते हैं एक बार लास्ट में। ये चीज़ मैंने थोड़ा रख दिया, वापस अनकमेंट कर दिया इसको। ठीक है, और यहाँ पे इसको एक बीजी दे देते हैं। ठीक है, बीजी हैशटैग F0 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 F0। ये थोड़ा सा इसका डार्क ग्रे होती है, मतलब लाइट ग्रे का कलर है, हेक्सा कोड है। ठीक है, हैशटैग F0 F0 F0। चलो ठीक है, इसके ड्यू को मार दिया, यहाँ पे अपीयर हो गया, थोड़ा अच्छा दिख रहा है। अभी बटन्स के भी दे देते हैं थोड़े कलर। डिलीट को दे देते हैं रेड। ठीक है, और एडिट को दे देते हैं ब्लू। तो होम लिस्ट्स के अंदर कहाँ पे था, यहाँ पे। ठीक है, इसको बोल देंगे कलर। कौन सी कलर नाम की प्रॉपर्टी लेता है, स्टाइल। स्टाइल नहीं लेता है, तो ये कुछ लेता है कि नहीं लेता है। कुछ नहीं लेता है। ठीक है, यहाँ पे तो हम कर ही सकते हैं इसको। क्लास नेम में टेक्स्ट ब्लू ये। ठीक है, ब्लू वाला हो गया ये। अभी इसके लिए क्या करेंगे, रेड। ठीक है, ये रेड हो गया, ये ब्लू हो गया। ठीक है, दोनों के लिए कलर अप्लाई हो गया है। अभी डिलीट की फंक्शनैलिटी पे काम करना है। एडिट तो चल रहा था, हमने देख लिया था। तो अभी डिलीट की फंक्शनैलिटी पे काम करना है। तो डिलीट का शायद हमने एपीआई बना रखा था पहले, एपीआई इसमें चेक कर लेते हैं। ठीक है, डिलीट की एपीआई हमने बना रखी थी पहले। ठीक है, तो सिंपली इसको आईडी प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ पे होम पेज में जाके एक वेरिएबल बना लेते हैं फटाफट, कॉन्स्ट डिलीट लिस्ट इक्वल्स टू ये, और इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। सिंपली एक फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन हैंडल डिलीट। ठीक है, हैंडल डिलीट बोल देते हैं और इसको बना देते हैं सिंक्रोनाइज सिंपली। ठीक है, अब यूज़ कर लेते हैं डिलीट लिस्ट। ऊपर से जो भी डेटा आएगा, डेटा की टाइप होगी एनी, इसको सिंपली पास हो जाएगा डिलीट लिस्ट डॉट म्यूटेट असिंक। ठीक है, एक बार ट्राई करके देख लेते हैं, कंसोल मार लेते हैं। ये फंक्शन को पास कर देते हैं कहाँ, ये फंक्शन को पास कर देंगे लिस्ट में। ठीक है, इसमें गया। अभी यहाँ पे प्रॉप्स में भी बोल देते हैं ये क्या है, इसकी टाइप है फंक्शन। ठीक है, फंक्शन टाइप है, और ये कब कॉल होगा, डिलीट के बटन पे। तो ऑन क्लिक इसको बोल देंगे जब भी तुम क्लिक हो तो इसको कॉल कर दो। ठीक है, और ये कहाँ से मिलेगा, प्रॉप से मिलेगा, और ये असिंक फंक्शन बनेगा, और ये अवेट, क्योंकि ये खुद एक फंक्शन असिंक्रोनाइज फंक्शन है, बना दिए हम लोग। ठीक है, असिंक्रोनाइज फंक्शन जब भी कॉल होगा तो उसके आगे अवेट लगेगा। ठीक है, लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलो देख लेते हैं। और सॉरी, और ये क्या ले रहा है, एक आर्ग्यूमेंट ले रहा है, इसको पास कर देंगे हम आइटम। आइटम कहाँ से मिलेगा इसको, यहाँ से मैप चल रहा है ना, यहाँ से आइटम मिलेगा उसको। बराबर, थोड़ा जूम कर देता हूँ। ठीक है, आइटम कहाँ से मिलेगा, यहाँ से, और ये फंक्शन कॉल होगा ऑन क्लिक पे डिलीट के। ठीक है, चलो एक बार चेक कर लेते हैं, रिफ्रेश, डिलीट, ऐड वन। एक डिलीट हो गया लेकिन रिफेच नहीं हुई लिस्ट हमारी।
ठीक है। तो रीफेच करवाने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली ये जो गेट लिस्ट है, यूज क्वेरी यूज़ करने का एक फ़ायदा भी है, डॉट रीफेच, ये एक मेथड है रीफेच, ये वापस से लिस्ट को रीफेच करके ले आएगा। ठीक है। अब देखो हम लोग डिलीट करते हैं, जैसे चेक वन को देखो डिलीट हो गया और रीफेच भी कर दिया उसने लिस्ट को। ठीक है। तो ये एक फ़ायदा है इसका यूज़ क्वेरी यूज़ करने का। ठीक है। चलो इतना हो गया। अभी मैं चाहता हूँ इसके ऑन क्लिक पे एक पॉपअप आए, डायरेक्ट डिलीट हो जा रहा है ये, डायरेक्ट ना डिलीट होकर क्या हो, एक पॉपअप आए और पॉपअप के बाद मैं जैसे ओके करूँ तो फिर कर और डिलीट हो। ठीक है। तो पॉपअप लाने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, एक लाइब्रेरी आती है स्वीट अलर्ट 2 करके। ठीक है। तो यहाँ पे हम कौन सा अलर्ट उठाएं, नहीं ये तो नहीं चाहिए डिलीट के लिए, ये भी नहीं, ठीक है, नहीं ये भी नहीं चलेगा। आर यू श्योर, यस, हाँ ये चलेगा। ठीक है। तो ये कोड कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, इंस्टॉलेशन में जाते हैं इसके। ठीक है। इंस्टॉल करने के लिए बोल रहा है ये, तो इसको भी कर लेते हैं कॉपी। चलते हैं अपने टर्मिनल पे, यहाँ पे नेक्स्ट टर्मिनल ओपन करते हैं, यहाँ पे पेस्ट, सिंपली इंस्टॉल। ठीक है। ये इंस्टॉल हो जाएगा, इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल होने के बाद अभी देखो हम लोग ये हर जगह चाहेंगे यूज़ करना, तो क्या करें, एक ग्लोबल मेथड बना लेते, फंक्शन बना लेते। ठीक है। जब भी हम जो चाहें अगर ऐसे फंक्शनलिटी यूज़ करना अपने प्रोजेक्ट में कहीं भी, तो हम यूज़ कर सकें। तो सर्विसेज के अंदर एक बना लेंगे यूटिल्स। ठीक है। utils.tsx, ये क्या होगा, क्लास फंक्शन होगा। ठीक है। तो क्लास बना लेते हैं इसको, इसको बोल देते हैं यूटिल्स, और इसको बोल देते हैं एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट बोल दो या तो फिर खाली एक्सपोर्ट बोल दो। ठीक है। मैं डिफ़ॉल्ट बोल देता हूँ। फिर इसको एक मेथड बनाते हैं स्टैटिक, इसके अंदर स्टैटिक, प्राइवेट और पब्लिक नाम की 3 मेथड्स होते हैं। ठीक है। स्टैटिक क्लास बेस फंक्शन में, तो यहाँ पे क्लास बेस फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, तो स्टैटिक क्या बना देते हैं, शो अलर्ट। ठीक है। अब इसको भी बोल देंगे क्या, इसको दे देंगे ये नहीं ये। ठीक है। और स्वेल कहाँ से आएगा, स्वीट अलर्ट 2 से आएगा। ठीक है। ये बोल दिया। अभी क्या करना है, हमको एक बार थोड़ा चेक कर लेते हैं, ये इसको कर लेते हैं कॉपी, जाते हैं अपने इस पे और इसको बोल देते हैं बटन क्लिक में, नहीं शो अलर्ट बोल देते हैं, शो अलर्ट। ठीक है। ऑन क्लिक पे बोल देते हैं, फंक्शन कॉल करते हैं, देखते हैं प्रॉपर काम कर रहा है। वी यूटिल्स डॉट करके शो अलर्ट कर दिया, यहाँ पे आ गया। ठीक है। ये खुल रहा है, ये चीज़ नहीं चाहिए हमको। ठीक है। परफेक्ट, ये तो चल रहा है परफेक्ट, लेकिन लास्ट वाली चीज़ हमको नहीं चाहिए। तो अभी हमको क्या चाहिए, जब भी मतलब ये डिलीट पे क्लिक हो तो ये चीज़ खुले, है ना, और ये चीज़ खुले और रुका रहे। ठीक है। तो ये चीज़ सिंपली हम इसको कॉल कर देते हैं यहाँ पे ले जाके। ठीक है। थोड़ी देर के लिए इसको हिडन कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको कॉल कर देता हूँ। ठीक है। कॉल करने के बाद चेक करते हैं, देखो गाइस यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा ना तो अलर्ट तो दिखेगा, लेकिन उससे पहले ये डिलीट हो चुका होगा। देखो बनाना लास्ट है, मैं क्लिक किया, अभी कैंसिल कर देता हूँ तो वो डिलीट हो गया, कैंसिल हुआ तो मतलब नहीं होना चाहिए था। ठीक है। तो ऐसा क्या करें हम कि वो रुका रहे डिलीट पे, जब ओके करे तभी हो। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे प्रॉमिस। ठीक है। असिंक्रोनाइज है, तो यहाँ बोल देंगे हम न्यू प्रॉमिस, ठीक है, न्यू प्रॉमिस
और इसके अंदर रिजोल्व, ठीक है, ये होगा ये, और ये रिटर्न करेगा, रिटर्न कर देते हैं इसको यहाँ से, ठीक है। इसको ले जाते हैं ऊपर और सिंपली क्या बोल देते हैं, इसको निकाल देते हैं, दूसरे वाले अलर्ट की हमें कोई ज़रूरत नहीं, इसको सिंपली निकाल दो, ठीक है। अगर प्रॉमिस नॉट है मतलब फॉल्स है तो क्या कर दो, रिजॉल्व फॉल्स कर दो, ठीक है, नहीं तो क्या कर दो, रिजॉल्व ट्रू कर दो, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब इस पे से क्या हम ट्रू फॉल्स का वो ट्रू फॉल्स हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ जहाँ कॉल हो रहा है तो यहाँ पे बोल देंगे, इसको रैप कर लेंगे इफ में, इफ ये है तो इसको बोल देंगे अवेट, ठीक है, अवेट बोल दिया। अभी अगर ये ना हो मतलब नो हो मतलब फॉल्स रिटर्न कर रहा हो ये फंक्शन, तो यहीं से क्या कर दो, रिटर्न कर दो, नहीं तो ये होने दो। और ये फॉल्स कब रिटर्न करेगा, जब वो कैंसिल पे क्लिक करेगा। तो कैंसिल पे क्लिक करेगा तो क्या है, फंक्शन एक ही चीज़ रिटर्न करता है एक टाइम पे, ठीक है। ये भी असिंक्रोनाइज फंक्शन है, मतलब प्रॉमिस यूज़ कर रहा है तो अवेट लगेगा इसके आगे। इसके अंदर हम प्रॉमिस यूज़ कर रहे हैं यूटिल्स के अंदर, शो अलर्ट के अंदर, ठीक है। यहाँ पे हम प्रॉमिस यूज़ कर रहे हैं, इस वजह से इसके आउटर फंक्शन को असिंक्रोनाइज बनाए और यहाँ पे अवेट यूज़ किए, और फिर इसको क्या बोल दिया, नॉट। अगर ये फंक्शन मतलब फॉल्स रिटर्न करें, फॉल्स ये कब रिटर्न करेगा, जब हम कैंसिल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा ये फंक्शन, ठीक है। अगर ये फंक्शन फॉल्स रिटर्न करे तो यहाँ ही से रिटर्न कर दो, आगे का एग्जीक्यूट ही मत करो, ये चीज़ एग्जीक्यूट ही नहीं होगी। अगर ये ओके पे क्लिक किया तो ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, ठीक है, ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स इफ की, ठीक है। इफ फॉल्स हो जाएगा तो फिर ये चीज़ एग्जीक्यूट हो जाएगी, मतलब डिलीट हो जाएगा, ठीक है। चलो देख लेते हैं, लॉजिक तो यही कहता है, अभी देख लेते हैं क्या हो रहा है, ठीक है। वापस से करता हूँ मैं एक बार रिफ्रेश, रिफ्रेश होने के बाद डिलीट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। आर यू श्योर, कैंसिल करता हूँ, नहीं हुआ डिलीट, ठीक है। अगर मैं यस डिलीट करता हूँ तो देखो डिलीट हो गया, डिलीट हो गया, ठीक है। अभी मैं वापस करता हूँ, यस डिलीटेड, डिलीट हो गया, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अभी वापस चेक करता हूँ, एप्पल एप्पल 1, ओके, ठीक है। ये वैल्यू वापस लेके आया, तो वापस लेके आए थे, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें, ऑन सबमिट पे यहीं पे हम कर देंगे ओबीजे फॉर्म, ओबीजे फॉर्म डॉट रीसेट, ठीक है। फॉर्म को रीसेट कर दो जब भी सबमिट हो जाए उसके बाद। तो एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं इसको, ठीक है। इतना काम काज हो जाएगा, रीसेट कर देगा ये, जाके देखते हैं एप्पल आ गया है। अभी हम बोलते हैं बनाना, बनाना लास्ट, ओके, ठीक है। अभी हम क्लिक किए, देखो फील्ड रीसेट हो गई, ठीक है। अभी दो चीज़ हो गया। अभी हम इसको बना एप्पल 1 को वो कर लेते हैं, एडिट, एडिट बोल देते हैं यहाँ, एंटर, एडिट हो गया, ठीक है। अब डिलीट करके चेक कर लेते हैं, यस, कैंसिल कर लेते हैं, नहीं हुआ डिलीट, फिर कैंसिल कर लेते हैं, नहीं हुआ डिलीट, अब लास्ट में डिलीट कर लेते हैं, डिलीट किया, डिलीट हो गया लिस्ट, ठीक है। इतना काम काज था, हमारा CRUD कंप्लीट हो चुका है गाइस। तो अभी कुछ बाकी रहेगा तो आगे मैं अपलोड कर दूंगा वीडियो, और उसमें मेरे को नहीं लगता अभी कुछ बाकी रह गया। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।